मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और विरोध प्रदर्शन के विषय में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति दुर्भावना के साथ काम किया है। नेहरू सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग की बात उठाते रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं इस बात को कोट किया कि वे उद्योग और वित्त विभाग में काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये विभाग नहीं दिए गए। कांग्रेस ने बाबा साहब को कदम कदम पर दुख दिए हैं, उन्हें चुनाव जीतने नहीं दिया और खुद भारत रत्न ले लिया और बाबा साहब के योगदान के बारे में कोई स्मारक तक नहीं बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कांग्रेस का भाव स्पष्ट हो रहा है और हमें कह रहे हैं कि माफी मांगो। जनता सब जानती है, अगर हमारी लगातार तीसरी बार सरकार बनी है तो ये जनता का विश्वास ही है। अब यही तो सोचने वाली बात है कि माफी मांगने के लिए कांग्रेस क्या कह रही है और माफी किसको मांगना चाहिए। आपके अतीत के उस काल से जिनने बाबा साहब के लिए कितने कष्ट उठाए बाबा साहब ने, आप उनको अपने कदम कदम पर दुख देते रहिए। आपने जिनने संविधान की अनुपम देन हमको दी, उनको चुनाव जीतने नहीं दे रहे हो। उपचुनाव में लड़े तो उपचुनाव में हराने जा रहे हो। उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, एक बार जो उनके सामने जीता उसको पद्म विभूषण दे रहे हो, खुद भारत रत्न ले रहे हो, अपनी परिवार में भी आगे वही परंपरा कायम रख रहे हो। ना बाबा साहब के योगदान के बारे में कोई स्मारक बना रहे हो। उनके समय भी कष्ट दिए, बाद में भी कष्ट दिए। तो अब इसके प्रति, अम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस का क्या भाव है वो तो अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है। और उसके बाद कह रहे कि बाबा साहब के लिए हम माफी मांगे। हमने जितनी श्रद्धा रखी बाबा साहब के विषय को लेकर के, ये तो अब सबके सामने जग जाहिर है और जनता सब जानती है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वर्गीय पंडित नेहरू जी के बाद 60 साल बाद अगर हमारी तीसरी बार सरकार बनी है तो ये जनता का भरोसा ही है कि जब हम सरकार तीसरी बार बना रहे हैं।